पूर्ण मानव समुदाय की आधी आबादी यानी हम महिलाएं दुनिया के कुल कामकाज का 2/3 काम करती हैं, पर हमको दुनिया की कुल आमदनी का सिर्फ 10वां हिस्सा ही मिलता है। गरीबी और अशिक्षा में हम बहुत आगे, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं बेरोजगार हैं। शोषण और दाश्ता उनकी नियति बन चुकी है। कितनी बड़ी मजबूरी है कि महिलाएं अपने ही मुल्क, अपने ही घर और अपनी ही देहरी पर महफूज नहीं है, खुश नहीं। बेशक किसी भी देश या प्रदेश की महिला नीति वहाँ की महिलाओं के विकास के लिए एक उपकरण या हथियार का काम करती है, लेकिन हकीकत यह है कि महिला संगठनों के संघर्ष और ज़बरदस्त दबाव के चलते नीतियां तो बन जाती हैं, पर फाइल में कैद होकर रह जाती हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ आदि जैसे अनेक राज्यों में महिला नीति कानूनी जामा तो पहन चुकी है, लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन प्रयोग पर अभी भी सवालिया निशान लगा है। आज हम सभी प्रदेश सरकारों पर दबाव बनाकर महिला नीतियों को प्रभावी रूप से लागू कराने की दिशा में एक संकल्प लेने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। समस्त नारी समाज का मैं आह्वान करती हूँ कि आइए हम सब इस अभियान का हिस्सा बने, ताकि हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर प्रदेश और हर परिवार की महिलाओं को विकास के समान अवसर और समान अधिकार मिल सके, लैंगिक भेदभाव रहित समाज का निर्माण हो सके। भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और विशेषकर महिलाओं के लिए। लोग जैसे कहते हैं कि क्यों महिला के लिए, क्यों? क्योंकि ये आजीविका है। परिश्रम कौन करता है? महिला। खेती कौन करती है? महिला। इस पे निर्भर कौन है? महिला। पानी कौन लाता है? महिला। इसलिए भूमि एक असमानता का कारण बन गई है। क्यों? क्या किसी महिला के नाम पे भूमि है? जैसे वो पत्रकार ने पूछा कि अगर घर का स्वामी है तो स्वामी के नाम नहीं होना ज़रूरी है। क्या भूमि एक संपत्ति है और उसकी महिला की पहचान बन सकती है? क्योंकि ये इसको शक्ति देती है। भूमि मतलब शक्ति देना। अगर आपके पास रहने की जगह है तो आप बेहिचक जो करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो वो हमेशा डर रहता है कि आपका आदमी या स्वामी जो शब्द इस्तेमाल किया है वो आपको कब घर से बेघर कर दे। और महिलाओं को ये सारे सवाल आई होप सखी केंद्र इसमें उठाएगी कि क्यों समाज को लगता है कि महिलाओं पे भरोसा नहीं करते हैं कि वो भूमि को ओन कर सकती है, उसकी वारिस बन सकती है, उसका प्रबंधन कर सकती है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर महिला को गरीबी, परेशानी, बीमारी से छुटकारा पाना है तो उसको भूमि पर अधिकार देने ही पड़ेंगे। दूसरा, ये ज़मीन आजकल बेची जा रही है क्योंकि कमर्शलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, लैंड, ज़मीन की बहुत कीमत हो गई है। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां गांव में लग रही हैं 5 लाख 10 लाख देके। ये पैसे का मायना नहीं है क्योंकि पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। आदमी शायद दारू पी लेगा या क्या करेगा। जब तक आपके पास ज़मीन है, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी आपका गुजारा चल रहा है। आपको खाना थोड़ा मिल रहा है, खेती बाड़ी से थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन आप जी तो रहे हैं। एक आजीविका का साधन है। तो ये महिला को कितने ये विकल्प और ये अवसर जो भूमि के बारे में जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, किस हद तक महिला को इसके बारे में सूचित किया गया है? जैसे हम लोगों से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति बार बार पूछ रहा था, एक पत्रकार, कि मैडम ये बताइए सबसे पहले कि जो घर का मुखिया होता है वो तो पति ही होता है ना। बार बार पूछ रहा था। हम लोग उससे बहस नहीं करना चाह रहे थे। बोला घर का मुखिया तो पति होता है ना, तो क्या आप चाहते हैं कि उससे उसकी भूमि लेके उसकी पत्नी को दे दी जाए? तो हम लोग सोच रहे थे इससे, और क्योंकि हम समझ गए थे कि वो बहस करने के मूड में है,
तो ये जो सारी चीजें दिमाग में लोगों के भरी हुई हैं, तो हमको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि यह व्यवस्था दोषपूर्ण है और उसी तरह से हमें हर चीजों को समझना होगा। आज जब महिलाओं की भूमि पे अधिकार की बात है, तो हम जो आपके पास अभी खड़े हुए हैं, हमारा सिर्फ एक मकसद है कि हम आज जो पूरे दिन चर्चा होनी है, उससे जिस तरह का प्रोडक्शन होना है इस वर्कशॉप से, वो किस दिशा में चलना है, हम सिर्फ वही आपके बीच रखने के लिए अभी खड़े हुए हैं। लैंड राइट्स को लेके हमें तीनों चीजों को गौर से देखना होगा। आज जो चर्चा करनी है भूमि पर अधिकार को लेके, एक तो पैतृक जो संपत्ति मिलती है और जिसका कानून अच्छे से है हमारे बीच और लंबे समय से कानून है, तो वह पैतृक संपत्ति भी महिलाओं को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी योजनाओं के तहत जो उन्हें पट्टे मिले, उन पट्टों पर भी वो अधिकार पाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ रही है, उसके बाद भी उनको उन पट्टों पे ठीक से उनका अधिकार नहीं मिला है। और दूसरी जगह ये है कि उन्हें पट्टे मिलने हैं, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रही हैं। भूमि पे जो योजनाएं हैं जो उनके लिए हैं, यानी कि जीविकोपार्जन के लिए, लाइवलीहुड के लिए जो भूमि पे अधिकार की बात है, और जो पैतृक संपत्ति के साथ उनकी हेरिडिटी में उनको जो कानून के द्वारा मिलने का है, उसके लिए। तो हमें लगता है इसको हमें बहुत बेहतर तरह से समझने की जरूरत है। दूसरी बात जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ जो सीडा बना है, सीडा के बारे में हम सरकार बहुत नीचे तक सब जगह चर्चा नहीं कर पा रही है, नहीं वो पब्लिसिटी कर पा रही है। तो जिन लोगों को भी पता है वो विमेन ऑर्गेनाइजेशन और जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ही नीचे तक बहुत चर्चा करके बताया है जहां तक चर्चा पहुंची है। तो हम जो ये पॉइंट निकालेंगे, तो क्योंकि सीडा की रिपोर्ट बनने जा रही है, तो हम इन पॉइंट्स को भी देख लेंगे कि जो पॉइंट्स बेहतर निकल रहे हैं उनको भी हम वहां पर सीडा में ऐड कर सकते हैं, ये जो रिपोर्ट जा रही है। दूसरी बात यह है कि जो स्टेट विमेन पॉलिसी है, वह हर राज्यों में कितनी मुश्किल से बन पा रही है, ये आप सब जानते हैं। उन्हें पास कराने में क्या क्या हमारे सामने चुनौतियां आ रही हैं, इन्हें समझते हुए क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम जहां जहां स्टेट विमेन पॉलिसी नहीं है, वहां स्टेट विमेन पॉलिसी पास करा लिया जाए, और जहां है वहां कैसे उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, इस पे चर्चा, इस पे बहुत बेहतर प्रोग्राम, बहुत बेहतर रणनीतियां निकालने की जरूरत है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि स्टेट विमेन पॉलिसी के अंतर्गत वो सारे पॉइंट्स आते हैं महिलाओं के, सारी जितनी घर में, परिवार में, समाज में, और सब जितने इश्यूज हैं वो सब कुछ उसमें कवर हो रहे हैं। अगर सरकार, हर स्टेट की सरकार अगर पॉलिसी हमारी पास कर देती है और उस पॉलिसी का अच्छी तरह से जानकारियां लोगों तक पहुंच जाती हैं, लोग उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार होगा। जैसे कि हमारे लिए सीडा हथियार है, जैसे के लिए हमारे लिए कानून हथियार है हमारे। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम कैसे इसकी स्ट्रैटेजी निकाल सकते हैं।